नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज है हिंदी की कक्षा और हम करने जा रहे हैं कक्षा प्रथम डीएवी का भाषा मादरी का पाठ नंबर 16 मस्त कलंदर। मस्त का मतलब होता है मनमौजी और कलंदर का मतलब होता है नाच दिखाने वाला या नचाने वाला। तो आइए पढ़ते हैं कुछ नए शब्द। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर माने के जू। पिंजरे, केज। कृपया, प्लीज। ऊद बिलाव, जानवर है एक। सलाखों, लोहे की पतली लंबी छड़ें। पत्थर, स्टोन। लंबे, लॉन्ग। कूद फांद, क्रॉस करना। मनमौजी, मस्ती करने वाला। चोंच, बीक। चिल्ला, शाउट। आवाज, साउंड। गिब्बन, ये भी एक जानवर का नाम है। मस्त। बाड़ों, बाड़ों का मतलब होता है फेंसिंग करके कुछ एरिया कुछ जानवरों को दे देना कि वो उसके अंदर अंदर ही रहें। कलंदर, ये मैंने आपको बता ही दिया, नचाने वाला या तमाशा दिखाने वाला। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अध्याय। तो आइए पहले करते हैं चित्र वर्णन। इस चित्र में एक चिड़ियाघर का दृश्य दिखाया गया है जिसमें एक जिराफ लंबी गर्दन वाला पेड़ की पत्तियां खा रहा है। एक बड़े से तालाब में रंग बिरंगी बत्तखें भी नजर आ रही हैं। यहाँ पर कुछ ऊद बिलाव हैं। उनमें से एक दो ऊद बिलाव अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर इधर उधर देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे चिड़ियाघर देखने आए हैं। वे सब इन जानवरों को देखकर खुश हो रहे हैं। बच्चों ने तालियां बजानी शुरू कर दी जिससे डर के कुछ ऊद बिलाव पानी में चले जाते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं रीडिंग। चिड़ियाघर पहुंचकर सभी बच्चे बहुत खुश थे। सबसे पहले उन्होंने ऊद बिलाव देखे। ये देखो, चिड़ियाघर में पहुंच के सभी बच्चे खुश हैं बहुत। उन्होंने सबसे पहले ऊद बिलाव को देखा। वे मछलियां खा रहे थे। ऊद बिलाव का मुख्य भोजन ही क्या होता है? मछलियां। तो ये देखो, यहाँ ऊद बिलाव के मुंह में मछली है, ये मछलियां खा रहे हैं। अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर एक ऊद बिलाव इधर उधर देखने लगा। ये पिछले पैरों पे खड़ा हो गया ऊद बिलाव और इधर उधर देख रहा है। बच्चों ने तालियां बजाई। ये देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए, उन्होंने तालियां बजाई। आवाज सुनते ही सारे ऊद बिलाव पानी में चले गए। अब उनको शोर पसंद नहीं होता जानवरों को, कुछ जानवरों को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद होता। ठीक है, तो जब इनको तालियां की आवाज सुनाई देती है तो कुछ ऊद बिलाव, कुछ के सारे ही ऊद बिलाव पानी में चले जाते हैं, तालाब में चले जाते हैं। हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, गीता ने कहा। इन बच्चों में से एक लड़की का नाम है गीता और वो बाकी बच्चों को कहती है कि हमें शोर नहीं मचाना चाहिए। लंबे तालाब में बहुत सी बत्तखें तैर रही थी, छोटी बड़ी तरह तरह के रंगों वाली। अब ये है तालाब, इसमें छोटी बड़ी बहुत तरह की बत्तखें तैर रही हैं, रंग बिरंगी। अचानक कोई बत्तख डुबकी लगाकर एक छोटी मछली चोंच में दबाकर खा लेती थी। अब बत्तख पानी में डुबकी लगाती थी, उसमें से एक छोटी सी मछली ले आती थी ढूंढ के और खा लेती थी। दूर लंबी गर्दन वाला जिराफ पेड़ों की पत्तियां खा रहा था। ये है जिराफ, इसकी गर्दन देखो कितनी लंबी है। और ये क्या होता है? पेड़ की पत्तियां खाने वाला जानवर होता है। तो ये पेड़ की पत्तियों में से पेड़ की टहनी में से पत्तियों को तोड़ तोड़ के खा रहा है। गिब्बन बंदर की आवाज सारे चिड़ियाघर में गूंज जाती थी। अब ये देखो, ये है गिब्बन बंदर। जब ये आवाज निकालता था तब चिड़ियाघर में आवाज गूंजनी शुरू हो जाती थी, जोर से चीख मार के आवाज निकालता था ये। अब हम पहले दूसरा चित्र वर्णन कर लेते हैं। इस चित्र में देखो, बच्चों के साथ उनके माता पिता भी हैं, कुछ कुछ बच्चों के साथ, है ना। और ये है गिब्बन बंदर जो सलाखों के पीछे बहुत ही उछल कूद कर रहा है। कभी कभी गिब्बन बंदर पिंजरे में से हाथ बाहर निकाल के बच्चों से कुछ मांगने की चेष्टा भी करता है और इतनी जोर जोर से इसकी आवाज होती है, चीखें मारता है कि कुछ बच्चे आकर तो यहीं पर इसकी आवाजें सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर बाड़ों में पीछे और जानवर भी हैं, जैसे कि हाथी भी नजर आ रहा है। और इस पिंजरे में शेर है। शेर पेड़ के नीचे सो रहा होता है। तभी इनमें से एक बच्चा शेर को पत्थर मार देता है और शेर झपटता है उस बच्चे के ऊपर, पर क्योंकि वो पिंजरे के अंदर था और बच्चा तो बाहर था तो बच्चा बस बच ही जाता है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है स्पेशल, जिसके ऊपर लिखा है कृपया जानवरों को तंग ना करें। मतलब आओ देखो जानवरों को दूर दूर से, पर ज्यादा शोर ना मचाओ, तालियां ना बजाओ और उनके ऊपर कोई भी चीज फेंको मत, उनको खाने पीने को
सिर्फ वही दो जो कि चिड़ियाघर में अलाउड है, अदरवाइज अपनी तरफ से उनको कुछ दो भी ना। बच्चे दौड़कर वहीं जमा हो गए। यह बिना पूंछ वाला बंदर बड़ा ही मस्त था। गिब्बन बंदर की पूंछ नहीं होती और वो जहां पर था वहां पर जाके सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं उसकी आवाज सुनने के लिए। अपने पिंजरे की सलाखों पर कूद फांद करता हुआ बहुत जोर जोर से ऊ चिल्ला रहा था। ये गिब्बन बंदर अपने पिंजरे की सलाखों पे, सलाखें क्या होती है, ये पतली लंबी छड़े, रॉड्स जिनको बोलते हैं, इनके ऊपर ही उछल कूद कर रहा था और ऊ करके चिल्ला रहा था। बच्चे उसे मस्त कलंदर गिब्बन बंदर कहकर पुकार रहे थे। तो पाठ का नाम भी हमारा मस्त कलंदर इसी गिब्बन बंदर के ऊपर ही है। कभी कभी वह रुककर बच्चों को मुंह चिढ़ाता था। अब बच्चे उसे ऐसे ऐसे पुकार रहे थे, गिब्बन बंदर मस्त कलंदर, तो वो बच्चों को भी मुंह चिढ़ा रहा था, अलग अलग फेसेस बना के उन्हें दिखा रहा था। कभी अपना सिर इधर उधर हिलाकर बड़े ही मजेदार ढंग से उछलता था। अब गिब्बन बंदर सलाखों के ऊपर उछल कूद तो कर ही रहा था, अपना सिर भी जोर जोर से इधर उधर घुमाता था और उछलता जा रहा था। कभी अपना लंबा सा हाथ पिंजरे से बाहर निकाल देता था जैसे कुछ मांग रहा हो। आपने देखा होगा जब भी आपको भी हिल स्टेशन वगैरह पर जाते हो, वहां पर भी जब बंदर होते हैं तो हाथ आगे करके ऐसे करके कुछ मांगने की कोशिश करते हैं। वैसे ही यह गिब्बन बंदर सलाखों में से अपना हाथ बाहर निकालता था, पिंजरे में से हाथ बाहर निकालता था और बच्चों को कहता था मुझे कुछ दे दो खाने को। बच्चों ने शेर को पेड़ के नीचे सोते हुए देखा। ये देखो शेर, ये पेड़ के नीचे बड़े आराम से सो रहा था। राजीव ने एक पत्थर उठाकर शेर पर फेंका। शेर कूदकर झपटा, राजीव तो बस बच ही गया। इनमें से एक बच्चा राजीव शेर के ऊपर पत्थर मार देता है और पत्थर मारने की वजह से शेर की नींद खुल जाती है और वो एकदम से झपटता है। राजीव तो बस बच ही गया। अनिल ने राजीव को दिखाया, सामने लिखा हुआ था कृपया जानवरों को तंग न करें। ये देखो इस दृश्य में दिखाया भी गया है। अनिल राजीव को दिखा रहा है, वो देखो सामने लिखा हुआ है कृपया जानवरों को तंग ना करें, और फिर भी तुमने पत्थर मारा तो ये तुम्हारी गलती हुई। तो इससे हमें ये पता लगता है, ये इशारा करके दिखा रहा है ना कि ये लड़के का नाम है, जो पीली टी शर्ट वाला लड़का है वो है अनिल और नीली टी शर्ट वाला है राजीव। बढ़ते हैं एक और चित्र की तरफ। देखिए बच्चों, इस दृश्य में दिखाया गया है कि और भी जानवर हैं चिड़ियाघर में जो कि अपनी अपनी बाड़ों में है, अपनी अपनी सीमाओं के अंदर हैं। जैसे कि ये हिरन, भालू, ये पीछे जिराफ, दरियाई घोड़ा, हाथी, हिपोपोटामस, है ना, बहुत सारे जानवर अपने अपने बाड़ों के अंदर हैं। अब बच्चे इन सबको देख के खुश तो हो गए थे पर घूम फिर के थक भी बहुत गए थे। जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए थे जिनके ऊपर लिखा हुआ था कृपया जानवरों को कुछ ना खिलाएं, क्योंकि जो उनकी जू की तरफ से फिक्स्ड डाइट होती है वही उन जानवरों को मिलती है। अगर हम अपनी तरफ से कुछ खिला देते हैं तो ये जानवर बीमार भी पड़ सकते हैं। अंत में घर वापस जाने से पहले बच्चे फिर से गिब्बन बंदर को देखने के लिए चलते हैं, पर गिब्बन बंदर है ही मस्त कलंदर, मनमौजी है, मन की करने वाला है। तो एक बच्चे ने उसे गिब्बन बंदर कह के बुलाया भी, पर वह कुछ नहीं बोला, उसने रिएक्ट नहीं किया। तो ये देखकर लीना बोली कि ये भी तुम्हारी तरह ही मनमौजी है। ये है कुलदीप और ये है लीना। तो बच्चों इसी के साथ ही चिड़ियाघर की उनकी यात्रा सफल हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है। बच्चे खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। आइए अध्याय को पूरा कर लेते हैं। हाथी, भालू, हिरन, लोमड़ी सभी अपने अपने बाड़ों में घूम रहे थे। ये मैंने आपको बता ही दिया। जगह जगह लिखा हुआ था कृपया जानवरों को कुछ ना खिलाएं। अब तक सभी बच्चे थक चुके थे, फिर भी जाने से पहले एक बार फिर गिब्बन बंदर की ओर चल पड़े। अब वह एक कोने में बैठा था। देखो सभी बच्चे घूम फिर के थक चुके हुए हैं, पर लास्ट में वो गिब्बन बंदर को देखने जाते हैं। अब वो एक कोने में ही बैठा हुआ था। मस्त कलंदर गिब्बन बंदर, गुलदीप बोला, पर गिब्बन ने तो उधर देखा तक नहीं। वह भी तुम्हारी तरह मनमौजी है, लीना बोली। अब बच्चा एक कुलदीप कहता है मस्त कलंदर गिब्बन बंदर। वो सोच रहा था कि शायद गिब्बन बंदर फिर से कोई कलाकारी करके दिखाएगा, कोई करामात करके दिखाएगा, पर गिब्बन बंदर मनमौजी था, वो भी थक चुका हुआ था। अब उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। ये देखकर लीना बोलती है कि ये भी तुम्हारी तरह मन की करने वाला है, मस्त कलंदर तुमसे मिलने फिर आएंगे। कहते हुए बच्चे वापस चल पड़े और ये कहते हुए बच्चे अलविदा कर देते हैं कि हम इस जू में, इस चिड़ियाघर में दोबारा फिर से आएंगे। तो बच्चों बहुत ही अच्छा सा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आइए अब करते हैं जल्दी से इसका अभ्यास कार्य। एक शब्द में उत्तर लिखिए। बच्चे कहाँ पहुंचकर खुश थे? बच्चे
चिड़ियाघर पहुंचकर खुश थे। अब एक शब्द में उत्तर लिखना है तो हम यहीं पर लिख देते हैं चिड़ियाघर। प्रश्न ख, ऊद बिलाव क्या खा रहे थे? ऊद बिलाव मछलियां खा रहे थे। प्रश्न ग, जिराफ की गर्दन कैसी थी? जिराफ की गर्दन लंबी थी। प्रश्न घ, सोते हुए शेर पर पत्थर किसने फेंका? सोते हुए शेर पर पत्थर राजीव ने फेंका। मस्त कलंदर बंदर का क्या नाम था? मस्त कलंदर बंदर का नाम गिब्बन बंदर था। आगे बढ़ते हैं। सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएं। चिड़ियाघर में बच्चों ने सबसे पहले ऊद बिलाव देखे, बिल्कुल सही। तालाब में 2 बतखें तैर रही थी, गलत, बहुत सारी बतखें थी। गिब्बन पूंछ वाला बंदर था, गलत, गिब्बन बिना पूंछ का बंदर था। सभी जानवर अपने अपने बाड़ों में घूम रहे थे, सही। बच्चे वापस जाने से पहले गिब्बन बंदर के पास गए, सही। प्रश्न 3, अ, उ, त और प से 2-2 शब्द बनाइए। तो चलिए बच्चों बनाते हैं। अ से हम लिख सकते हैं अनार, अनानास। ऊ से लिख सकते हैं ऊद बिलाव और ऊंट। त से बना सकते हैं तबला और तरबूज। फिर है प से बना सकते हैं पतंग, पपीता। आगे है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। आप अपने आप बना सकते हैं, फिर भी हम ऑरली डिस्कस कर लेते हैं। रंग, मेरा मन पसंदीदा रंग काला है। डुबकी, ऊद बिलाव ने तालाब में डुबकी लगाई। शोर, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। मस्त, गिब्बन बंदर मस्त कलंदर था। मांग, बंदर बच्चों से खाना मांग रहा था। प्रश्न 5, पाठ में शेर को राजीव ने पत्थर मारा और वह राजीव पर झपटा, पर उस समय राजीव बस बच ही गया। क्या होता यदि राजीव अपने आप को बचा नहीं पाता? बातचीत कीजिए। अगर बचा नहीं पाता तो हो सकता है कि शेर उस पर हमला कर देता, उसे पंजा मार देता और राजीव को चोट लग जाती। प्रश्न 6, क्या आपने कभी किसी जानवर को तंग होने से बचाया है? यदि हाँ तो कक्षा में बताइए आपने वह कैसे किया। तो ये बच्चों आपके लिए है प्रश्न, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। तो बच्चों इसी के साथ पाठ नंबर 16 मस्त कलंदर भाषा माधुरी की किताब में हमारा संपूर्ण होता है। अगली वीडियो में हम करेंगे भाषा अभ्यास का यही चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।